हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सेजपुर मैथ में स्वागत है। आज ये प्रश्न होगा नव एवं धारा के बारे में। इसके बारे में हम प्रश्न आज आपको पढ़ाएंगे जो कि परीक्षा में बराबर इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और हम इससे पहले टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस में बहुत सारे प्रश्न पढ़ाए हैं जो प्लेलिस्ट बना हुआ है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के नाम से। आप लोग वहां पर जाइए और देखिए सभी प्रश्नों को। सभी प्रश्न आपको परीक्षा में जिस टाइप के आते हैं प्रश्न उस टाइप के बताएं और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे सभी प्रश्न। तो आज ये प्रश्न है, सीखिए इस प्रश्न को। प्रश्न है, एक नाव की स्थिर जल में गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर नौका को चलाकर ले जाता है और आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय है, मतलब उसके द्वारा जाने में और आने में टोटल कितना समय लगा वो हमको निकालना है। तो एक चीज आप लोग जान लीजिए, नाव का जो है स्थिर जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब कि तालाब या कहीं पर जहां पर शांत जल है, जल का कोई प्रवाह नहीं हो रहा है, शांत जल है। ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टिल वाटर। अगर शांत जल में नाव की चाल जो है तो वो चाल वही रहेगी 6 किलोमीटर। अगर वो कहीं पर नदी में, समुद्र में कहीं पर वो चलता है नाव, तो अगर धारा के साथ चलेगा तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल जुट जाएगी। ठीक है, और अगर नदी धारा के विपरीत दिशा में, पानी के विपरीत दिशा में नाव चल रही है तो उसमें नाव की चाल क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रश्न आएंगे आपको उस टाइप के प्रश्न हर एक जगह बताते जाएंगे कहां पर क्या होगा। आप लोग ध्यान से सीखिए सभी प्रश्नों को। तो देखिए, नाव की स्थिर जल में गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति है 1.5 किलोमीटर घंटा। ठीक है, स्थिर जल में चाल। ठीक है, स्थिर जल में चाल कितना है? स्थिर जल में चाल 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रश्न को समझिए तभी आगे के प्रश्न बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। और धारा की गति कितना है? धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो एक चीज देखिएगा, ये कहीं पर नदी में चल रही है, कहीं पर चल रही है जहां पर जल का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, जल रुकी हुई नहीं है। तो क्या होता है कि अगर नदी में धारा के साथ चलेंगे, धारा के अगर साथ चलेंगे तो क्या होगा, नाव का चाल प्लस धारा का चाल दोनों चाल जुट जाएगा, जिसको बोलते हैं धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ, जिस दिशा में धारा चल रही है नदी की उसी दिशा में अगर नाव भी चलेगी तो दोनों के चालों का योग हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अनुकूल चाल। ठीक है, या तो फिर बोलिए धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल जो होगा दोनों का चाल जुड़ जाएगा। ये चीज सीख लेते हैं तभी आपको प्रश्नों को बनाने में बहुत ही सहूलियत होगा। ठीक है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल जो हो जाएगी दोनों का चाल जुट जाएगा। तो ये इन दोनों के चालों का योग कितना हो जाएगा? 6.5 प्लस 1.5 तो हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब और इस प्रश्न पे भी आएंगे, उसको आपको समझाएंगे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगा? धारा के विपरीत दिशा में चाल, ये जो चाल होगा इन दोनों के मतलब क्या, ये चाल जो धारा की गति में जो है, धारा की गति है 1.5 किलोमीटर। धारा उधर से आ रही है, नाव इधर से ऊपर, नीचे से ऊपर चढ़ रही है, तो क्या होगा, इन दोनों के चालों का क्या होगा, नाव का चाल वो घटा देगा। तो घटा देगा धारा के विपरीत दिशा में जो चल रहा है, तो क्या होगा इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 6.5 में 1.5 घटाएंगे तो हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये चीज आप लोग समझ गए। अब आपको हम प्रश्न यहां पर समझाते। देखिए,
22.5 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान पर नौका को लेकर चलाकर ले जाता है। ये इस जगह से चलना स्टार्ट किया नदी में, ठीक है, ये नदी का प्रवाह है, ठीक है, इस चलना पर स्टार्ट किया। ये दूरी है 22.5 किलोमीटर, ठीक है। एक आदमी नाव चलाकर ये धारा की दिशा में जाता है, धारा की दिशा में यहां से यहां गया, ठीक है, और फिर वापस वहां से वापस उधर से यहां पर आया। तो उसको पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा एक बार जाने में, इधर से धारा की दिशा के साथ जाने में, और उधर से एक बार धारा के विपरीत दिशा में वापस आया, तो टोटल कुल समय कितना लगेगा। तो हम टाइम एंड डिस्टेंस में आप लोगों को बताए थे कि चाल दोनों का दूरी हो गया, एक बार जाने का 22.5 किलोमीटर दूरी, एक बार आने का 22.5 किलोमीटर दूरी। तो ये दूरी दो बार दूरी तय करना पड़ा, और धारा की दिशा में जो दूरी तय किया वो चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, 22.5 किलोमीटर ये दूरी हुआ, और धारा की दिशा में चलेगा तो चाल उसका हो जाएगा 8.5 किलोमीटर, क्योंकि धारा की गति और नाव की गति दोनों जुट के ज्यादा स्पीड से चलेगी। तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, दूरी बटे चाल, ये किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में रहने दिए, ठीक है। अब ये एक समय लेगा, जाने में कितना समय लगा वो निकल जाएगा, प्लस आने में कितना समय लगा, 22.5 किलोमीटर दूरी तय किया, और उधर से विपरीत दिशा में, इधर से धारा चल रही है, उधर से नाव विपरीत दिशा में धारा की तरफ उल्टा विपरीत दिशा में आ रही है, तो उसमें नाव का चाल घट जाएगा, तो इसीलिए यहां पर घट गया है। तो यहां पर हो जाएगा 22.5 किलोमीटर बटे 5 किलोमीटर। इसको किलोमीटर नहीं लिखते, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में। यहां तक आप लोग समझ गए। अब देखिए समय, आप ये दोनों जो समय होगा ये घंटा में निकलेगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, कटाएंगे तो बाद में घंटा बचेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम जगह कटाइएगा इसको, इससे भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा, इससे ये पूरा कटेगा 2.81। ये पूरी तो नहीं कटता है, लेकिन दशमलव के 2 स्थान तक मान लिए, और इसको ये कटाइएगा तो ये हो जाएगा 5 के 20, 2 बचा, फिर ये पॉइंट देंगे तो 4.5, ठीक है। तो एक 2.81 और दूसरा लगा 4.5, तो इसको जोड़ देंगे 2.81 घंटा प्लस 4.5 घंटा, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे, टोटल हो जाएगा 5। ये देखिए दशमलव वाला जोड़ जो है, ये दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 1 ही अंक, तो एक जीरो अपने मन से बैठा सकते हैं, सॉल्व करने में आपको असुलियत होगा। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 1 इधर रहेगा, 5 हो जाएगा, ओ नहीं, इसको जोड़ेंगे तो 1 होगा, और दूसरा अंक में 5 और 8 13 करीब 1, सॉरी ये 1 3 हुआ और 1 बचा, 4 2 6 1 7.31 घंटा। ये मेरे इस प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और जो भी इस चैनल पर न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इससे आपको परीक्षा में बहुत ही फायदा होगा अगर आप मेरे सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर, और ये उसी टाइप का प्रश्न है। इस प्रश्न को समझते हैं तब इस टाइप के प्रश्न में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रश्न है, देखिए, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नदी के धारा की चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति नाव लेकर नदी में 60 किलोमीटर धारा के साथ तथा धारा के विपरीत दिशा में लेकर वापस उस स्थान पर आता है, ठीक है। तो उसे कुल कितना समय लगेगा। प्रश्न में जो दिया हुआ है, नदी में नाव की चाल जो है, कहीं पर तालाब जहां पर शांत जल होता है, जहां पर जल का कोई चाल नहीं होता है, जैसे तालाब पोखर तो आप लोग जानती होंगे, वहां पर अगर नाव चलती है तो उसका चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और नाव जो नदी में, जिस नदी में जाएगी नाव लेकर,
उस नाव की चाल जो है, सॉरी धारा की चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा जो नदी में चलती है, अब देखे होंगे तो वो चाल पानी का प्रवाह जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 4 किलोमीटर है। अब बोल रहा है कि नदी में नाव लेकर जाता है तो धारा के साथ वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 60 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है, और वापस धारा के विपरीत दिशा में आता है उसी स्थान पर, तो कुल कितना समय लगेगा। तो आपको इससे पहले भी प्रश्न में बताए कि नाव की धारा के साथ अगर नाव की चाल होगी, धारा के साथ नाव की चाल वो क्या होगी, जुटती है। धारा के साथ नाव की चाल क्या होगी, जुटती है। क्यों जुटता है भाई, तो जुटता है इसलिए है कि नाव की चाल जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो दोनों जब एक ही साइड चल रही है, जिस साइड से धारा चल रही है वही साइड से नाव, तो क्या होगा, ज्यादा स्पीड से नाव चलेगी, इसीलिए जुटता है। तो 8 किलोमीटर इसका प्रति घंटा चाल है नाव का, और धारा की चाल है 4 किलोमीटर, तो 8 और 4 हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ, ठीक है। और धारा के विपरीत, ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, ठीक है, धारा के विपरीत नाव की चाल, ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि उधर से नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है, इधर से धारा चल रही है, तो विपरीत दिशा में चल रही है, क्या होगा, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा अवरुद्ध कर रही है धारा, तो उसमें क्या होगा, 8 घटाओ 4 मतलब क्या, 8 में 4 घटाएंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये स्थान है, यहां पर ये नदी ऐसे 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 चल रही है, ठीक है, इस स्थान से शुरू किया कोई नाव लेकर जाना, इस स्थान पर पहुंचा, ये 60 किलोमीटर दूरी है, ठीक है, और फिर उधर से यहां से वापस आया, ये 60 किलोमीटर, एक बार गया 60 किलोमीटर, एक बार आया 60 किलोमीटर, ठीक है। तो धारा के साथ 60 किलोमीटर जो गया होगा वो उसको जोने में कितना समय लगा होगा, तो धारा के साथ जब चला होगा तो चाल नाव का क्या होगा, नाव का चाल बढ़ गया होगा, कितना बढ़ के हुआ होगा, धारा के साथ जो गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जोने में ये समय लगा, प्लस हमको उधर से पूछ रहा है विपरीत दिशा में जो वापस आया वो कितना समय लगेगा, तो विपरीत दिशा में क्या होगा, नाव का चाल घट जाएगा तो 60 बटे घटने के बाद विपरीत दिशा में चाल कितना हुआ, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये सॉरी ये किलोमीटर दूरी हो गया और ये चाल हो गया, दूरी बटे चाल मेरा समय निकलता है, इसमें भी दूरी बटे चाल की समय निकला, और इधर ये निकलेगा समय घंटा में, क्योंकि ये सब किलोमीटर प्रति घंटा में है, कटेगा तो लास्ट में घंटा बचता है। अब इसको कटाएंगे तो 12 पंचे 60 और इसको कटाएंगे 4 से, तो ये 15 बार में कटेगा, तो टोटल समय कितना हुआ, 5 घंटा प्लस 15 घंटा 20 घंटा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया, पूछ रहा है तो उसे कुल कितना समय लगेगा, टोटल उसे 20 घंटा लगेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस तरह के प्रश्नों को आप कभी नहीं छोड़िएगा, परीक्षा में सभी प्रश्न आपको अच्छे से बन जाएंगे इस टाइप के प्रश्न। अब चलते हैं प्रश्नों का टाइप चेंज करते हैं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि हमको पता चले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आप मेरी सारी वीडियो को अगर देखते हैं तो परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर, और ये दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न का टाइप थोड़ा सा उससे अलग है, इस प्रश्न को सीखिए। प्रश्न है, एक आदमी धारा के प्रतिकूल 13 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तथा धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में नौका विहार करता है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको जो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि धारा के प्रतिकूल 13 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में। ठीक है, प्रतिकूल का यहाँ पे कहने का मतलब हुआ, आप लोग भी याद रखिएगा, अगर इस तरह के प्रश्न आए तो धारा के विपरीत दिशा में, प्रतिकूल जो हुआ धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटों में दूरी तय करता है। और धारा के अनुकूल, अनुकूल जब होगा क्या मतलब, धारा के साथ, धारा जिस दिशा में चल रही है उसी के अनुरूप चल रही है नाव, तो धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। नौका विहार मतलब क्या, घूमता है। ठीक है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो आपको इस प्रश्न में देखिए, यहां पर ये हमको धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर चलता है और 5 घंटा लगता है, तो ये धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में मेरा नाव का चाल निकल जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में
में 9 की चाल, 9 की चाल क्या हो जाएगा, प्रतिकूल है ना, हमको दूरी दिया हुआ है 13 किलोमीटर, ठीक है, दूरी है 13 किलोमीटर और समय हमको कितना लगा है 5 घंटा। ये 13 किलोमीटर है, ये 5 घंटा है, ये हमको किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया, ठीक है। ये मेरा हो गया धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल, क्योंकि प्रतिकूल मतलब क्या, विपरीत, ठीक है, धारा के विपरीत गया है 13 किलोमीटर तो 5 घंटा, दूरी बटे समय, ये मेरा चाल निकल गया। अब दूसरा, धारा के अनुकूल मतलब क्या, धारा के साथ, धारा के अनुरूप, उसके अनुरूप चल रही है 28 किलोमीटर, तो यहां पर हम लिखते हैं धारा के साथ, धारा के साथ 9 की चाल, के साथ 9 की चाल, वो क्या होगी, अगर धारा के साथ 9 की चल रही है तो वो चाल क्या होगा, 28 किलोमीटर धारा के साथ चलती है तो उसको 5 घंटा लगता है। ये मेरा दूरी हो गया 28 किलोमीटर, ये मेरा समय हो गया, दूरी बटे समय करते हैं तो हमको चाल का पता चल जाता है, तो 28 बटे 5 ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा में 9 की स्पीड से चल रही है वो निकल गया, धारा के साथ 9 की चाल क्या है वो निकल गया। इस तरह के प्रश्न में अगर धारा की चाल हम निकालेंगे, धारा की चाल बराबर हो जाएगा, यहां पर आप लोग को इसको याद रखना, कुछ भारी नहीं, आप लोग को याद हो जाएगा तुरंत से, धारा के साथ 9 की चाल, ठीक है, धारा के साथ 9 की चाल, 9 की चाल प्लस, यहां धारा की गति पूछ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा इसमें, अगर धारा की चाल पूछे तो माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल, ठीक है, ये हो जाएगा। क्या हुआ, धारा की चाल बराबर धारा के साथ 9 की चाल घटाओ विपरीत दिशा में 9 की चाल, अब बट्टा में कर देंगे 2, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, तो ये धारा की चाल निकल जाएगा। अगर 9 की चाल पूछ दे तो यहां पर सिर्फ प्लस करना है, 9 की चाल पूछे तो यहां पर प्लस करेंगे तो वो निकल जाएगा, और धारा की चाल करेंगे तो ये माइनस तो है ही। ये चीज आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये कम आते हैं बहुत जगह। तो यहां पर हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, धारा के साथ 9 की चाल घटाओ विपरीत दिशा, बाद में 2 से तब करेंगे, तो दोनों के चालों का पहले अंतर कर लेते हैं। धारा के साथ जो चाल है वो 28/5 है, घटाओ धारा के विपरीत दिशा में चाल है 13/5 है, इन दोनों का अंतर कितना होता है देख लेते हैं, 5 हो जाएगा नीचे में, 28 घटाओ 13 बराबर 15/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये अभी उत्तर नहीं हुआ है, बट्टा में 2 करना, ये अभी सिर्फ इन दोनों का अंतर निकाल रहे हैं, 5×3 = 15 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये निकला, ठीक है। अब बट्टा 2 करना है, धारा की चाल निकालने के लिए बट्टा 2 करेंगे तो 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, बराबर हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा उत्तर हो गया, ये ऑप्शन में है, ये तीसरा नंबर ऑप्शन है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब हाँ, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा से आप लोगों को समझा देते हैं, अगर 9 की चाल निकालना रहता तो सिर्फ यहां पर प्लस कर देते, इन दोनों को जोड़ के फिर 2 से भाग देते। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और जो भी न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और परीक्षा आपका अच्छे से जाए।